सो क्लास है विल स्टडी अबाउट द फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। यहाँ हम पढ़ेंगे किसके बारे में, फोर्स और लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम फोर्स की बात करते हैं। तो व्हाट डू मीन बाय द टर्म फोर्स? फोर्स होता क्या है? फोर्स इज़ अ पुल और पुश। अ पुल और पुश इज़ कॉल्ड द फोर्स। अगर हम किसी चीज़ को धक्का देते हैं या फिर किसी चीज़ को खींचते हैं, मतलब उसकी पोजीशन को डिस्प्लेस करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड द फोर्स। ठीक है, तो फोर्स की डेफिनेशन यहाँ से क्या निकल के आती है? द फोर्स इज़ अ पुल और पुश। किसी भी चीज़ को खींचते हैं तो भी फोर्स अप्लाई करते हैं, किसी चीज़ को धक्का दे रहे हैं तो भी हम वी आर अप्लाइंग द फोर्स। अ पुल और पुश इज़ कॉल्ड द फोर्स। तो ये फोर्स की डेफिनेशन हो गई आपकी। नेक्स्ट है आपका कि देखो फोर्स क्या होता है। फोर्स आपका एक तरह से डिस्प्लेसमेंट, एक तरह से क्या हुआ, वर्क डन होगा। जब भी फोर्स होगा तो वर्क डन होगा, और वर्क डन में क्या होगा, आपका पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होगा। ठीक है, उसी को हम वर्क डन कहेंगे। अभी यहाँ पे हम बात करते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की। तो सबसे पहले हम फोर्स की बात करेंगे। तो फोर्स में बेटा, फोर्स देखो होता क्या है, किसी मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है। ठीक है, कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसको क्या कर सकता है, उसको रोक सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल में क्या दे सकते हैं, जैसे देखो मान लो कोई गाड़ी चल रही है। ठीक है, मान लो वी आर ड्राइविंग द व्हीकल, और स्कूटी या बाइक जो भी हम ड्राइव कर रहे हैं या फिर कार ड्राइव कर रहे हैं, वी आर ड्राइविंग अ व्हीकल, और हम उसमें क्या करते हैं, ब्रेक अप्लाई करते हैं। तो ब्रेक इज़ द फोर्स। ब्रेक क्या है, वो एक फोर्स है जो हमारी टायर्स में लग रहा है टू स्टॉप दैट मूविंग कार और टू स्टॉप दैट मूविंग व्हीकल। वो हमारा फोर्स हो गया। ठीक है, वो जो फोर्स हुआ दैट हेल्प टू स्टॉप द मूविंग बॉडी, उसने मूविंग बॉडी को क्या कर दिया, रोक दिया। सिमिलरली फोर्स start a stationary object, with the help of force a stationary object will moving start कर देगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, कोई भी जैसे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे आप मूविंग कार का ही ले लो, जो कार है और ना स्टेशनरी कार है, स्टेशनरी कार में जब आप फोर्स अप्लाई करोगे, फोर्स विद द हेल्प ऑफ इंजन के थ्रू जब आप फोर्स अप्लाई करोगे, देन द कार विल स्टार्ट मूविंग, जो कार हमारे स्टार्ट मूविंग। या फिर कोई ब्लॉक आपके, जैसे मान लो आपने पेंसिल रखी हो टेबल पे, तो पेंसिल उठाने के लिए आप क्या करोगे, यू विल अप्लाई अ फोर्स। ठीक है, तो फोर्स क्या करता है, फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है, किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में मोशन ला सकता है। फोर्स आपके दोनों काम कर सकता है। क्लियर है सबको? अब देखो फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स के टाइप होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कई टाइप के फोर्स होते हैं। यहाँ पे हम एक पढ़ेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो आपका बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है बेटा? देखो बैलेंस्ड फोर्स की सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द बैलेंस्ड फोर्स। अगर हम बैलेंस्ड फोर्स की बात करते हैं तो बैलेंस्ड फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट में, अगर किसी ऑब्जेक्ट में जो हमारा फोर्स है वो ऑल फोर्स, चारों तरफ से जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल होगा, तो दैट इज़ कॉल्ड द बैलेंस्ड फोर्स। अगर हमारे चारों तरफ से जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल है, जैसे मान लो कोई एक ब्लॉक है। ठीक है, एक ब्लॉक है, वो ब्लॉक आपका टेबल पे रखा हुआ है। ठीक, ब्लॉक आपका टेबल पे रखा हुआ है, तो क्या होगा, और टेबल पे रखा हुआ है और अगर आप उसको पुश कर रहे हो, पीछे से धक्का दे रहे हो, ठीक है, तो आपने एक फोर्स अप्लाई किया, उसके बैक साइड से, उसके बैक पोजीशन से यू हैव अप्लाइड अ फोर्स ऑफ पुशिंग फोर्स। आपने उसके बैक साइड से एक पुशिंग फोर्स अप्लाई किया। उसके आगे साइड से, उसके आगे वाले तरफ से, जिस साइड से उसका फ्रंट साइड होगा, फ्रंट साइड से, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी एक्ट कर रहा है। ठीक है, फ्रिक्शन क्या करेगा, उस बॉडी को स्टॉप करेगा, तो आगे साइड से जो फोर्स एक्ट करेगा दैट विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो पीछे से आपने एक बैक फोर्स अप्लाई किया, आगे से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई हुआ। अगर दोनों फोर्स बैलेंस फॉर्म में होंगे तो ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव, कोई एक फोर्स कम या ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों फोर्स अगर बैलेंस्ड है, ठीक है, एक सेम वे में है, तो उसको हम बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। ऊपर से दो फोर्स आपके उसके अलावा और भी एक्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स आपका एक्ट करेगा जो बॉडी को नीचे पुल करेगा, और ऊपर से आपका नॉर्मल एक्ट करता है। ठीक है, तो चार टाइप के फोर्स आपके किसी एक पर्टिकुलर बॉडी पे एक्ट करेंगे, और जब चारों के चारों फोर्स आपके क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड द बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, जैसे आप ऑब्जेक्ट में, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो कि इन डायग्राम 9.3 दो फोर्सेस हैं वुडन ब्लॉक के, जो एक दूसरे की तरफ एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो एक मान लो हमने पुशिंग फोर्स लगाया, पुलिंग फोर्स लगाया, और दूसरा हमारा
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया जो टेबल लगा रहा है इस पर्टिकुलर ब्लॉक पे, ठीक है। तो दिस इज़ द बैलेंस्ड फोर्स। पहले केस में देखो, जैसे जो हमारा फिगर है, फिगर 9.4, उसमें ए केस देखो, फर्स्ट केस में यू कैन सी जो दो बच्चे हैं वो एक ब्लॉक को पुश कर रहे हैं। जब वो ब्लॉक को पुश कर रहे हैं तो ब्लॉक के ऑपोजिट साइड में, आप बिलो साइड में देखिए, एक फोर्स और लग रहा है, दैट बिलो फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो दोनों फोर्स इक्वल है तो ब्लॉक विल नॉट मूव, ठीक है, दोनों इक्वल है। दूसरे केस में देखिए, आपने क्या किया, आपने जो पुश्ड फोर्स था उसको इंक्रीज़ किया, तो और आपका जो सरफेस है मान लो नीचे से रफ है तो भी आपका ब्लॉक है वो मूव नहीं करेगा। लेकिन थर्ड केस में देखो, आपने पुलिंग फोर्स बहुत ज़्यादा अप्लाई कर दिया, पुशिंग फोर्स बहुत ज़्यादा अप्लाई कर दिया और आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम है। यहाँ पे आपका जो फोर्स है दैट इज़ द अनबैलेंस फोर्स, और इसी अनबैलेंस फोर्स की वजह से आपका जो ब्लॉक है दैट विल स्टार्ट मूविंग, वो मोशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि जो फोर्स है वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है और किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। यहाँ पे हम ये दो चीज़ें देखेंगे। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पे सबको ये क्लियर हो गया है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हम वी विल टॉक अबाउट द लॉज ऑफ मोशन। हम लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे। तो लॉज ऑफ मोशन में बेटा सबसे पहला क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है आपका, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन में द फर्स्ट वन इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एंड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या है आपका कि दिस लॉ इज़ बेस्ड ऑन द मोस्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये लॉ आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड है। और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि अ बॉडी, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, अ बॉडी विल रेजिस्ट इट्स चेंज, मतलब जिस पोजीशन में बॉडी है उसके चेंज को वो रेजिस्ट करेगी मतलब चेंज नहीं होना चाहती है, ठीक है। वही आपका लॉ ऑफ इनर्शिया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बस में मूव कर रहे होते हो, ठीक है। जब आप बस में मूव करोगे तो आप बैठे हो तो आपकी जो स्पीड है, जो आपकी बॉडी की स्पीड है वो बस की स्पीड के इक्वल होगी, ठीक है। तो क्या होगा, अचानक जब बस स्टॉप होगी तो क्या होगा, आप हमेशा क्या करते हो, आगे की तरफ, जब वो बस रुकती है तो आप आगे की तरफ झुक जाते हो। तो आगे की तरफ जो आप बेंड हो जाते हो उसका रीज़न क्या है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से होता है, क्योंकि इनर्शिया हमारी बॉडी के चेंज को रेजिस्ट कर रही है। इस वजह से क्या हो गया, जब बस स्टॉप हुई तो हमारी बॉडी क्या थी, मोशन में ही थी, और मोशन में होने की वजह से क्या हुआ, इनर्शिया ने उसको रेजिस्ट किया, उस चेंज को रेजिस्ट किया, तो हमारी बॉडी अपने आप ही आगे की तरफ मोशन में चली जाती है, ठीक है। तो ये है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस तरह से आप कह सकते हो। दूसरा आप एक एग्जांपल दे सकते हो, जब आपकी बस चल रही है, आप बैठे हो तो आप पीछे की तरफ क्या हो जाते हो, बेंड हो जाते हो, पीछे की तरफ आपको धक्का लगता है। जब एक आपकी स्टेशनरी बस जब है वो मूव करना स्टार्ट हुई, आप बस में बैठे, जो आपकी बस है वो मूव करना शुरू हुई, तो जब आपकी बस जो है बेटा वो मूव करना शुरू होगी तो आप क्या देखोगे, जो स्टेशनरी बस है जब मूव करेगी तो आपको पीछे की तरफ धक्का लगेगा। पीछे की तरफ धक्का लगेगा क्यों, ड्यू टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी जो थी स्टेशनरी उस पोजीशन में थी, जब बस ने मूव करना शुरू किया तो आपकी बॉडी विल रेजिस्ट द चेंज, बॉडी क्या करेगी, चेंज को रेजिस्ट करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी बॉडी वो पीछे की तरफ जाएगी कि आप मोशन में मूव करेगी, धीरे धीरे, मतलब स्टेशनरी ही रहना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे वो बस में मूव करते हैं हमारी बॉडी भी वैसे मूव करने लगती है। एक और एग्जांपल है, कभी आपने देखा होगा कि जब आप चलती ट्रेन और बस में से उतर जाते हैं, ऐसा हमेशा करना नहीं चाहिए बेटा आपको, क्योंकि दैट विल बी मोर डेंजरस फॉर आवर लाइफ, वो हमारी लाइफ के लिए बहुत डेंजरस होगा। उसमें होता क्या है कि देखो, जब हम किसी भी मूविंग ट्रेन मूव कर रहे हो उसमें हम कूद गए हैं या फिर हम चलती बस से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, उतर रहे हैं, तो क्या होता है, हमारी बॉडी की स्पीड जो है वो उस पर्टिकुलर बस की स्पीड के इक्वल होती है, ठीक है। हमारी बॉडी की स्पीड इज़ इक्वल टू द स्पीड ऑफ बस। उसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी भी बस की स्पीड में है, लेकिन जब हम नीचे उतरेंगे तो क्या होगा, अचानक हमारी बॉडी की स्पीड रिड्यूस हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से क्या होगा, बॉडी विल रेजिस्ट द चेंज और हमारी बॉडी जो है आगे की तरफ भागना शुरू करेगी। अगर हम आगे की तरफ नहीं भागते हैं तो क्या होता है, हम वहीं पे गिर जाएंगे और हमको चोट भी लग सकती है। इसीलिए जब कभी भी मूविंग बस या मूविंग ट्रेन से हमको नीचे उतरना होगा तो होता है, बहुत इमरजेंसी है, तो उस केस में हमको क्या करना होता है बेटा, हमको उसी डायरेक्शन में रन करना होता है जिस डायरेक्शन में हमारी बस या ट्रेन मूव कर रही है। सेम उस डायरेक्शन में जब आप रन करोगे तो जो आपकी बॉडी है वो क्या करेगी,
जब वो उसी डायरेक्शन में रन होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे स्पीड उसकी हमारी स्लो हो जाएगी, हम गिरेंगे नहीं। लेकिन याद रखना ये ऐसा हमको कभी करना नहीं चाहिए जब तक बस या फिर ट्रेन हमारी पूरी तरह से रुक ना जाए, ठीक है। जब तक वो प्रॉपरली स्टॉप ना हो जाए तब तक हमको उस पर्टिकुलर बस या ट्रेन से रुकना नहीं चाहिए। दैट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमारा जो पहला लॉ है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड है। पहला लॉ, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बॉडी विल रिमेन इन द स्टेशनरी फेज until and unless an external force is applied on it, ठीक है। बॉडी जो है वो स्टेशनरी में है तो स्टेशनरी में ही रहेगी, मतलब स्टेबल है, स्टेटिक मोशन में है तो स्टेटिक मोशन में ही रहेगी, मतलब स्टेबल है तो स्टेबल ही रहेगी। अगर वो मूव कर रही है तो मोशन में ही रहेगी until and unless the external force is applied on the body। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी पे अप्लाई नहीं किया जा रहा है तब तक जो हमारी बॉडी है दैट विल बी इन द सेम पोजीशन, वो हमारी सेम पोजीशन में रहेगी। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? मतलब जो हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही है कि जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा, अगर वो चलता हुआ ऑब्जेक्ट है तो वो रुकेगा नहीं, और जो अगर वो रुका हुआ ऑब्जेक्ट है तो वो चलेगा नहीं until and unless an external force is applied on it। तो इससे हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बॉडी विल रिमेन इन मोशन और अ बॉडी विल रिमेन इन रेस्ट until and unless an external force is applied on it। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी पे अप्लाई नहीं किया जाएगा, बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। इट इज़ फॉलोड बाय द लॉ ऑफ इनर्शिया, दैट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और वो क्या है हमारा, द बॉडी रेजिस्ट इट्स चेंज, जो बॉडी है वो अपने चेंज को रेजिस्ट करती है, दैट इज़ द लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है बेटा। फिर आपका जो लॉ ऑफ इनर्शिया है दैट वाज गिवन बाय द गैलीलियो ने ये आपका जो है लॉ दिया था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, ठीक है। ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, ये ग्रेट साइंटिस्ट थे। इसके बाद है बेटा आपका, ये देखो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो, न्यूटन फर्दर स्टडीज द गैलीलियो आइडियाज ऑन द फोर्स एंड मोशन एंड प्रेजेंटेड 3 ऑब्जेक्ट। These 3 laws are known as the Newton's law of motion। The first law of motion are as follows, जो दिया हुआ है, जो मैंने आपको बताया, that in all the object resist a change in their state of motion in a quantitative way। The tendency to undisturb the object to stay at rest or to keep the moving object with the same velocity is called the inertia। And this is why this is the first law of motion। It is also called the law of inertia, okay। Now there are the certain experiences that we come across while traveling a motor car that can be explained on the basis of inertia। For example, if our bodies remain at the rest with respect to the seat until the driver applies a braking force to stop that motor car, and then we can say that the sudden application of the brake may cause the injury to us and to us or impact or the collision with the panels in front। ओके, जो पैनल्स इन फ्रंट लगे होंगे वो क्या करेंगे, वो इशू कॉज करेंगे, वो प्रॉब्लम कॉज करेंगे, ठीक है। Similarly, you can see there is activity and an activity what you said there when the card is flicked with the finger, the coin placed over it falls in the tumbler। जो आपका coin रखा है वो ग्लास टम्बलर में वापस गिर जाएगा, that is due to the moment of inertia। Inertia and the mass। Inertia जो होता है that is directly proportional to mass। As we increase the mass, inertia will also increase। Inertia जो होता है बेटा वो आपके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे आप मास इंक्रीज करोगे वैसे वैसे ही आपका इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इनर्शिया IMR², जो इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है दैट इज़ द IMR², और जो I है दैट इज़ द इनर्शिया MR² दैट इज़ द मास, ठीक है। तो ऑल द एग्जाम्पल्स एंड एक्टिविटीज गिवन सो फॉर illustrate that there are the 3 resistance offered by the object to change the state of motion। If at rest it tends to be remain at rest and if it's moving it tends to be in moving। This property of object is called the inertia। इसी को inertia कहते हैं हम, ठीक है। सेम वे में आपका जो कॉइन है वो यहाँ से आपका क्या हो गया बेटा, वो डिस्प्लेस हो गया, वो आपका इसी में रह गया ड्यू टू द लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया की लॉ की वजह से आपका जो कॉइन है वो इसमें बना रहेगा। ओके क्लास, okay, here are the some question you have to solve these questions। What are these? Which of the following has the more inertia, a rubber ball and a stone, the mass size and a bicycle and train, a 5 rupees coin and a 1 rupee coin। इसको आप मास के बेसिस पे देखोगे, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया विल बी मोर, ठीक है। इस तरह से आपके जो इंटेक्स क्वेश्चन है यू हैव टू सॉल्व ऑल द इंटेक्स क्वेश्चन। ओके क्लास।